Hello everybody, welcome back to Spreading Skills. I am Shweta Singh here with a new video and आज की वीडियो होने वाली है बहुत यूजफुल आपके लिए, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि रूल्स भी कर लिए लर्न, समझ लिया, उसके बावजूद भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, आज मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी और रीज़न ही नहीं साथ साथ सॉल्यूशन बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको कोई रूल्स नहीं पढ़ाऊंगी, आज की वीडियो में आप कोई रूल्स नहीं सीखेंगे। आज आप इस वीडियो में सीखोगे कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कैसे करो, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करो, सेंटेंसेस को कनेक्ट करके बात कैसे करें, आखिर किस तरह से हम अपनी बात को इंग्लिश में फ्रेजेस में बोलना स्टार्ट करें। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आपको एट द मोमेंट कोई काम बताना हो जो आप उस मोमेंट पे कर रहे हो, उसको बताने के लिए आप क्या यूज करते हो? वेट अ सेकेंड, हाँ, आई am verb plus ing। लाइक जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इस वक्त मैं लिख रही हूँ तो आप बोलोगे आई एम राइटिंग, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना। आपने ये रूल सीख तो लिया, मगर इसको बस एक सेंटेंस की तरह सीखा। आपने इसको ये नहीं सीखा कि इसको मैं कनेक्ट कैसे करूं और अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाऊं। देखिए, पहली चीज जो आप अपने दिमाग में रखोगे वो ये है कि किसी भी सेंटेंस या किसी भी रूल को सीख लेने से इंग्लिश नहीं आती है। आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखोगे जिसमें बोलेंगे 500 रेडीमेड सेंटेंस, ये सेंटेंस, वो सेंटेंस, इसका यूज, उसका यूज। नहीं, आप ये समझिए कि किसी रूल को आपने समझ लिया मगर आप उसका लाइफ में यूज नहीं कर रहे, तो क्या फायदा हुआ रूल सीखने का? हाँ, सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे निर्भर करती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते और सोचते नहीं है दिमाग में कि मैं सेंटेंस फॉर्म कैसे करूं, इस सिचुएशन पे कैसे बोलूं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ चुकी हूं तो मैं बोलूंगी आई हैव स्टडीड, है ना। मैं कपड़े धो रही हूं तो आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स, धो चुकी हूं तो आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। अब आपने ये दो चीज सीखी। मैंने आपसे बताया है कि हमें सेंटेंसेस को कनेक्ट करना सीखना है। आपने दो रूल सीखे, अब इसका यूज कैसे करना है लाइफ में। देखिए, हम इसका फ्रेज एक फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। एट द मोमेंट में सपोज अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मैं बोलूंगी आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग एंड मेरी बहन खेल रही है। माई सिस्टर इज प्लेइंग, माई सिस्टर इज प्लेइंग। हाँ, ओके सर, इन दिस सेंटेंस आपने दो सेंटेंसेस को यूज किया बाय यूजिंग ओनली वन फॉर्मूला। दैट मीन्स कि अगर आप अपने एट द मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सिस्टर के भी एट द मोमेंट के बारे में बात कर सकते हो। अब आपने इन सेंटेंसेस को जोड़ा, आई एम राइटिंग एंड माई सिस्टर इज प्लेइंग। हाँ, एक सेंटेंसेस में मैं और जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि मेरा भाई पर सो रहा है ना, बट माई ब्रदर इज स्लीपिंग। देख रहे हैं, आपकी बात आगे बढ़ रही है। बस इन्हीं चीज़ों को आपको अकेले में बैठ करके करना है। अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, आपको पता नहीं ये सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, तो आप ऐसे फॉर्म करोगे। आपको पता है अब कि एट द मोमेंट पे जितने भी लोग जो भी काम कर रहे होंगे उसको मैं इसी तरीके से बताऊंगी। आई एम राइटिंग, माई सिस्टर इज प्लेइंग, बट माई ब्रदर इज स्लीपिंग। एंड आप क्या कर रहे हो एट द मोमेंट? आप मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, and you are watching my video and you are watching my video, you are watching my video। देख रहे हैं ना आप? तो बस आपका जो मोमेंट में काम कर रहे थे आपने इस तरह से बनाया। अब देखिए, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा कैसे सकूँ, कितना आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि एक मोमेंट पे एक ही काम नहीं चलता है, काम तो बहुत सारे चलते हैं। दैट मीन्स यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट द सेंटेंस एंड ट्राई टू स्पीक, ओके। तो आप इसी तरीके से सेंटेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में जब खाली बैठे हो तो कनेक्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज यू कैन राइट ऑल्सो। अपनी इमेजिनेशन का, अपने दिमाग का यूज करो भाई, तो इस तरह से आप कनेक्ट करोगे। अब आगे बढ़ते हैं।
मैंने बोला आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या शी हैज, ही हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं किसी फिनिश एक्शन को बताने के लिए। अब देखिएगा एक और एग्जाम्पल, आई एम गोना यूज अनदर पेन सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। हाँ, सो लेट्स गो विद ग्रीन। नंबर 1 बनाती हूँ, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। मैंने अपने पहले वाले फ्रेज को यूज किया जो भी मैंने सीखा था। अब मैं बता रही हूँ मैं कपड़े धो रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं कपड़े धो रही हूँ मगर मेरी सिस्टर कपड़े धो चुकी है, सो इस वक्त तो हम एट द मोमेंट यानी इस रूल का यूज करेंगे। अब हम मिक्सअप करेंगे रूल्स का। मिक्सअप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स बट माई सिस्टर द क्लोथ्स। मेरी सिस्टर ने कपड़े धो लिए हैं। इसका मतलब है कि एक में आपने उस फॉर्मूले का यूज किया, अदर सेंटेंस को बताने के लिए आपने इस फॉर्मूले का यूज किया। इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपने 2 फॉर्मूले का यूज किया है। पहला स्टेप हमारा कनेक्टिंग द वर्ड्स है, दूसरा स्टेप है हमारा मिक्सिंग अप द रूल्स। दैट मीन्स अगर एट द मोमेंट के बारे में बात करूंगा तो ये करूंगा और बात खत्म हो जाएगी तो ये। अब इन दोनों को मिलाना है हमें, ठीक है ना। सो आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स बट माई सिस्टर हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। मैं कपड़े धो रही हूँ, मेरी सिस्टर कपड़े धो चुकी हैं, इसलिए मेरी मॉम मुझे डांट रही है। सो दैट्स वाई माई मॉम इज डांट रही है, मतलब कि इस वक्त वो डांट रही है। इसका मतलब हम इसका यूज करेंगे, माई मॉम इज स्कोल्डिंग, माई मॉम इज स्कोल्डिंग मी, माई मॉम इज स्कोल्डिंग मी। दैट्स वाई माई मॉम इज स्कोल्डिंग मी, ठीक है। सो मैं सोच रही हूँ, सो भी हमारा एक कनेक्टिंग वर्ड है, आप ऐड कर लो। सो मैं सोच रही हूँ, आया ना ये, आई एम थिंकिंग, तो मैं सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग कि मुझे वॉशिंग मशीन का यूज़ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स विद हैंड्स शी इज़ थिंकिंग कि उसको हाथों से नहीं मशीन से कपड़े धोने चाहिए। सो आई एम थिंकिंग करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए जिन वर्क्स में हम ये सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो हम शुड का यूज़ करते हैं ना, SHOULD, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपसे कोई भी सब्जेक्ट को यूज़ करिए, डजंट मैटर। आई टोल्ड यू वेरी वेल, आई एम नॉट गोना टीच यू एनी रूल्स हियर, आई एम गोइंग टू बी जस्ट एक्सप्लेनिंग यू whatever you are learning, how can you use this in your daily life, how can you use this in your conversation, and how will you start forming the sentences, okay? So guys, there is it. तो मैं सोच रही हूँ, I'm thinking कि मुझे यूज़ करना चाहिए वॉशिंग मशीन का। So I'm thinking that I should use washing machine. That I should use washing machine. That's how you are going to form the sentences. So my mom is scolding me, so I'm thinking that I should use washing machine. That means मुझे washing machine use कर लेनी चाहिए instead of washing clothes by hands, है ना। Instead of यानी कि मशीन से कपड़े धोने की जगह मुझे अपने हाथों का यूज़ करना चाहिए। मैं इसी तरीके से सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के बनाना स्टार्ट की थी जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट की थी। I should use washing machine instead of my hands, है ना। इस तरह से करके आप बनाओगे। थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको और देना चाहूँगी जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए।
और आप और अच्छे से स्टार्ट कर सकते। आज की वीडियो में रूल्स को लेके परेशान मत होना, बिकॉज आई नो दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू आर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म, राइट। अगर आप लर्न कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो है। सो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं वी की सेकेंड फॉर्म का। वी की सेकेंड फॉर्म को हम बनाते हैं ईडी का ऐड करके, लाइक प्लेड। प्ले में ईडी जोड़ेंगे, प्लेड हो जाता है ना। रीच्ड, रीच्ड है ना। तो आप इससे अब सेंटेंस बनाइए, ठीक है। वॉज वर्ड का तो आपको पता ही होगा, अगर वॉज वर्ड यूज करते हैं पास्ट के लिए, यानी कि इसका यूज हम करते हैं ऑन गोइंग एक्शन के लिए। अगर हम इसका यूज ऑन गोइंग एक्शन के लिए करते हैं तो ऑन गोइंग एक्शन में हमेशा अगर कोई काम चल रहा होता है या चल रहा था या चल रहा होगा, हम उन सब में यूज करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी का। यहाँ पे वॉज एंड वर है, वॉज एंड वर का यूज करते हैं हम एक्शन प्लस आईएनजी के साथ, दैट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी चलते हुए कामों के साथ। अब हम लोग इससे एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। मैं कल मार्केट गई थी, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। मैं कल मार्केट गई थी और वहां पे मैंने देखा। ये सारी चीज मैं अपने पास्ट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, पास्ट का यूज करके, और स्टोरी भी बनेगी और बात भी बनेगी, देखते जाइए। I went to the market and I saw, मैंने देखा, I saw एक छोटी सी बच्ची को। I saw a little girl, little girl, I saw a little girl, और वो रो रही थी। And she, रो रही थी, मैंने बोला था वॉज एंड वर के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो शी, एंड शी वॉज क्राइंग, एंड शी वॉज क्राइंग। मैंने उससे पूछा, आई, सब कुछ पास्ट की बात है, ठीक है। एक काम चल रहा था, एक काम आप अपना एक्सपीरियंस की तरह बता रहे हो, यानी कंप्लीटेड एक्शन। दैट मीन्स कि अगर कोई काम उस वक्त फिनिश हो जाता है तो हम V2 का यूज करते हैं, बट अगर कोई काम चल रहा होता है ऑन गोइंग एक्शन में, कि मैं ये कर रहा था, वो रो रही थी, वो पढ़ रही थी, उसमें हम यूज करते हैं वॉज एंड वर का, वॉज प्लस वर प्लस आईएनजी। ओके, कनेक्टिंग वर्ड्स हम यहां से उठा के ले लेते हैं। बताइए, एंड का यूज मैंने किया है, धीरे धीरे करके और भी यूज करूंगी। एंड शी वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हर, आस्क हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड हर कि क्यों रो रही हो भाई, तो व्हाई आर यू, व्हाई आर यू क्राइंग। आप इस तरह से करके अपने पास की कोई स्टोरी बता सकते हो। आप बता सकते हो अपने फ्यूचर के बारे में विल का यूज करके, कि मैं फ्यूचर में ये काम करूंगा। जैसे कि मैं एडमिशन लूंगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में या जेएनयू यूनिवर्सिटी में, तो आई विल टेक द admission in JNU University. I will take the admission in JNU. Sorry. So, I will take the admission at JNU University. इसका यूज हमने किया है will का यूज करके, will के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म का। इसका यूज हम करते हैं अपने फ्यूचर को बताने के लिए। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? मैं लूंगी एडमिशन JNU यूनिवर्सिटी में, मैं इस बात को अपने पापा को बताने जा रही हूँ, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू टेल, एंड दिस इज द कनेक्टिंग वर्ड. You can use so many connecting phrases, okay? I'll make the separate video for that, but in this you are just here to gain the understanding, okay? So I will take the admission at JNU University and मैं अपने पापा को बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ जो आपने प्लान बना लिया है, हाँ. So I'm going to
tell my father, I'm going to tell my father about this, the decision of yours, हाँ. So I'm going to tell my father about this. तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, बस जिन रूल्स को मैं सीखती गई उनका यूज़ करा है. अब ये सेपरेट वे में मैंने किया है इसलिए क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों के बारे में बताना था. आप अपनी स्टोरी को घुमा फिरा के इस तरह से बता सकते हो. अब गाइस मेरा काम यहाँ ख़त्म होता है. मैंने आपको एक आइडिया दिया है, एक रास्ता दिखाया है कि जिस पे आप चलो तो कहाँ पहुँचोगे, वहीं पहुँचोगे जहाँ पे मैं पहुँची हूँ. क्योंकि मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस की. मैं कुछ ऐसा किताबी लैंग्वेज या बुकिश लैंग्वेज या कुछ दूसरों का देख करके आपको नहीं बताने वाली हूँ. मैं आपको वही बताऊँगी जो मैंने खुद किया है और खुद सीखा है. आप भी अगर वही करोगे डेफिनेटली इट्स गोना वर्क. बिकॉज अगर ये मेरे लिए वर्क कर सकता है तो आपके लिए तो करेगा ही करेगा. आई नो दैट. हाँ, तो इस तरह से आप अपने दिमाग में सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को स्टार्ट करोगे. रूल्स पे बच्चे इसलिए भी ध्यान देते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें. और रूल्स पे ध्यान देना कोई गलत बात नहीं है. रूल्स से तो आपको पता चलता है दैट यू आर स्पीकिंग द राइट इंग्लिश. इंग्लिश बहुत लोग बोलते हैं मगर जब हमारे सामने कोई गलती करता है तो बड़ी मिस्टेक सी लगती है और फिर मजाक भी बन जाता है. हम दूसरों का या कभी दूसरे हमारा मजाक बना देते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लर्निंग की एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हर इंसान गलती करता है. बट अगर आपको पहले से पता हो आप गलती तब भी करोगे. इसका मतलब ये नहीं दैट यू आर नॉट गोना मेक एनी मिस्टेक. यू विल मेक मिस्टेक बट यू विल रियलाइज आफ्टर सम टाइम. थोड़े समय बाद आपको रियलाइज होगा दैट यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. यू शुड यूज दिस एंड यू शुड यूज दैट एंड आई शुड स्पीक मोर. आपको रियलाइजेशन खुद हो. ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पहला स्टेप अगर है हमारा कनेक्टिंग वर्ड्स का, शब्दों को या फ्रेजेस को कनेक्ट करने का, तो दूसरा स्टेप है हमारा शब्दों को, वर्ड्स को, रूल्स को सबको मिक्सअप करके बोलने का, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का. इसके लिए आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो. जैसे कि कल कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में, कभी पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ हो, यू कैन टॉक इन योर माइंड. कभी इधर आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, रास्ते में इंस्टेड ऑफ लिसनिंग द सॉन्ग्स आप लिसन कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें. बट अगर आप कुछ भी नहीं करें देन यू कैन थिंक इन योर माइंड. ओके, सो आप बोल सकते हो कल रात मुझे देर हो गई. येस्टरडे आई गॉट रियली लेट एंड माई मॉम वॉज येलिंग एट मी सो मच एंड आई डिसाइडेड कि आई डिसाइडेड दैट आई विल गो होम अर्ली टुडे. इस तरह से करके आप सेंटेंसेस को जोड़ने लग जाओगे. तो आई एम गिविंग यू द चैलेंज टू डू दिस फॉर 7 days. इफ यू वांट टू सी द चेंजेस इन यू, you will see the changes in you. This is my promise. I am promising you here. You will see the changes in 7 days. You will think better, you will speak better, you will write better, and you will do everything in English better. Okay guys, that is it for today. So thank you so much for watching the video. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर यहाँ पे आप नए हैं तो एक्सप्लोर करिए, देन सब्सक्राइब करिए. ओके गाइज, थैंक यू सो मच. आपका एक एक लाइक मुझे वीडियोस बनाने में मजबूर करता है, तो आप ज़्यादा लाइक दीजिए. मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी जिससे कि मुझे मोटिवेशन आए, थोड़ा सपोर्ट फील हो. यार सपोर्ट किया करिए. ठीक है, चलिए गाइज, श्वेता सिंह signing off. Bye bye. Jai Hind. That is it.